एपिसोड की शुरुआत संडे के दिन से होती है। बनरी अराता से कहती है, चलो अराता, आज हम डेट पर चलते हैं। अराता थोड़ा हैरान होकर कहता है कि हम पहले भी तो डेट पर गए थे, फिर दोबारा क्यों? लेकिन बनरी नहीं मानती और दोनों बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में अराता उसे समझाता है कि अपने भाई को बार बार डेट के लिए बोलना कोई नॉर्मल बात नहीं है, पर बनरी कहती है कि उसे अराता के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। लोग बनरी की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, तभी उसे ठंड लगने लगती है। वो कहती है कि उसकी नई ड्रेस ठंड नहीं रोक पा रही। अराता उसके कपड़ों के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो पूछता है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? जब बनरी बताती है कि वे एक अंडरगारमेंट शॉप पर जा रहे हैं, तो अराता के होश उड़ जाते हैं। दुकान में हर तरफ अंडरगारमेंट्स देखकर अराता बहुत शर्माता है और उसके मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं। जब बनरी उससे उसकी पसंद पूछती है, तो अराता चिढ़कर कहता है, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? बनरी को लगता है कि उसे ब्लैक कलर पसंद है और वो ट्राई करने चेंजिंग रूम में चली जाती है। हैरानी की बात तब होती है जब बनरी अराता का हाथ पकड़कर उसे भी अंदर खींच लेती है। शॉप की वर्कर उन्हें टोकती है, पर बनरी हंसकर कहती है कि वे भाई बहन हैं। अराता चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, पर बनरी उसे शांत कराती है। वहां अराता की नज़र गलती से गलत जगह चली जाती है और उसे सिया की कही बात याद आती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। उसे डर लगता है कि कहीं बनरी भी ऐसा न करने लगे। अचानक घूमने की वजह से अराता को बनरी का शरीर दिख जाता है और वो घबराकर बाहर भागता है। बाहर आकर बनरी कहती है कि उसे बहुत मजा आया, जबकि अराता गुस्से में होता है। तभी बनरी अचानक आई लव यू कह देती है, पर तुरंत बात घुमाकर शॉपिंग की दूसरी जगह ले जाती है। अराता सोचता है कि शायद बचपन से साथ रहने की वजह से वो उसे सच में अपनी बड़ी बहन मानने लगा है। तभी वहां केओ नाम का एक लड़का आता है। बनरी उसे अपना बॉयफ्रेंड बताती है। अराता को वो लड़का थोड़ा अजीब और ठंडा लगता है। जब वे घर पहुंचते हैं, तो रूका ये जानकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि बनरी का बॉयफ्रेंड है। घरवाले बातें करते हैं कि शायद बनरी की जल्द शादी हो जाएगी और वो घर छोड़कर चली जाएगी। अराता को याद आता है कि केओ का बर्ताव बनरी के प्रति काफी रूखा था। रात के करीब 2:30 बजे जब अराता कमरे से बाहर आता है, तो उसे शावर की आवाज सुनाई देती है। वो बाथरूम की तरफ जाता है और गलती से बनरी को बिना कपड़ों के नहाते हुए देख लेता है। वो माफी मांगता है, पर तभी उसकी नज़र बनरी के आंसू और उसके हाथ पर लगी चोट के निशान पर पड़ती है। वो पूछता है कि उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया, पर बनरी उसे छोटा बच्चा कहकर बात टाल देती है। अगले दिन अराता ट्रेनिंग में अपनी पूरी भड़ास निकालता है। किचन में ऊका अभी भी केओ की तारीफ कर रही होती है, पर अराता के मन में शक गहरा जाता है कि कुछ तो गलत है। रात को जब बनरी बाहर जा रही होती है, अराता उसे रोकता है और उस चोट के बारे में पूछता है। बनरी कहती है कि लड़का लड़की में लड़ाई आम बात है और वो खुद केओ के साथ रहना चाहती है। वो अराता को चिढ़ाते हुए कहती है कि उसे तो खुद को लकी मानना चाहिए कि उसने अपनी बहन को उस हालत में देखा। अराता समझ जाता है कि बनरी सच छुपा रही है। वो ठान लेता है कि वो बनरी को उस बेकार लड़के के चंगुल से छुड़ा कर रहेगा। एपिसोड के आखिर में केओ आता है और जबरदस्ती बनरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, और बनरी के चेहरे पर साफ दुख दिखाई दे रहा होता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में क्या अराता उस लड़के को सबक सिखा पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें DK एनिमे रिव्यू।